अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी सियासी हिकमत अमली में एक तब्दीली की है। वो तब्दीली क्या है, उस तब्दीली का अफ़ेक्ट क्या होगा। एक तो इस ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे आज इमरान खान की जानिब से नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद जो उनका एक स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट के ऊपर जो वज़ीर कानून का एक रिएक्शन आया। ये रिएक्शन आया कि आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से जारी किया गया जो वज़ीर कानून है, या फिर ये स्टेटमेंट किसी और वफाकी वज़ीर की जानिब से जारी किया गया। इस ख़बर की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंकर जावेद चौधरी के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। वो फ़ैसला क्या है और फ़ैसला किस मामले पे दिया गया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो अदालती फ़ैसले की डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में चौधरी शुजात हुसैन ने अपने छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन के स्टेटमेंट के ऊपर जो रिएक्शन दिया है, जो उनका मौक़िफ़ आया है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू होगी। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि इमरान खान ने अपनी सियासी हिकमत अमली में कौन सी तब्दीली की है। लेकिन इससे पहले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज नाज़रीन इमरान खान ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है, उस पर खान साहब ने बात की। और जो हुकूमत की जानिब से बजट का मामला है, बजट की मंजूरी का मामला है, जो नए टैक्सेस का इतला किया गया है, जो टैक्सेस की शरह में इजाफ़ा किया गया है, उस पर इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को हदफ़े तनकीद बनाया। और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इमरान खान साहब ने 2 जुलाई को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड पर जलसा करने का, बड़ा जलसा करने का ऐलान किया। नाज़रीन, इस जलसे के ऐलान के बाद जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से इस जलसे का जो मैनिफेस्टो कह लें, या जो इस जलसे से मुतल्लिक़ एक बयानिया है तहरीक इंसाफ का जो जारी किया गया है, उसमें नाज़रीन एक तब्दीली नज़र आती है। अब मैं ये जो मैनिफेस्टो कह लें या खान साहब का बयानिया कह लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नाज़रीन एक सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। एक तस्वीर है 2 जुलाई के इमरान खान के परेड ग्राउंड पर जलसे के हवाले से। इसमें नाज़रीन लिखा गया है कि निकलो पाकिस्तान की खातिर, 2 जुलाई 2022 मैं खुद ऐड कर रहा हूँ। और इसमें लिखा यह गया है कि जलसा किस लिए किया जा रहा है। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड महंगाई, बदउनवानी, नाअहली, करप्शन और NRO 2 के ख़िलाफ़ तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज। यानी ये जो जलसा किया जा रहा है, इसमें जो एक गैर मुल्की साजिश का इमरान खान साहब का बयानिया है, उस बयानिए पर खान साहब ने अपनी सियासी हिकमत अमली को बज़ाहिर ऐसा लगता है तब्दील किया है। अब ये सियासी हिकमत अमली वक्ती है खान साहब की, या परमानेंटली जो है वो खान साहब ने जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है उसको छोड़ के ये नया बयानिया खान साहब ने अपनाया है, जिसमें महंगाई की बात की जा रही है। और बिल्कुल एक महंगाई जो है मौजूदा हुकूमत के आने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो खान साहब लगता है कि अब अपने गैर मुल्की साजिश के बयानिए को महंगाई के बयानी के साथ जो है वो अल्टर करना चाहते हैं। और फिर जो हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम की हैं, उन तरमीम पर भी खान साहब लगता है ऐसे है, ये जो एजेंडा एक जारी किया गया है 2 जुलाई के इजलास का, उससे ये भी लगता है कि नैब कानून की इन तरमीम पर भी खान साहब अपना एक नया बयानी जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं। और ये जो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा, एजेंडा जारी किया गया है, इसमें गैर मुल्की साजिश का किसी जगह पर जिक्र नहीं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस एजेंडे के आखिर में हैशटैग जो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उसको जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया गया है। एक तो नाज़रीन हमारी ख़बर ये होगी। दूसरी जो हमारी ख़बर है, जो आपने थंबनेल पे पढ़ा कि कप्तान के बयान के बाद वज़ीर कानून तब्दील हो गया, नया वज़ीर कानून हो गया, नया वज़ीर कानून आ गया। नाज़रीन, ये जो ख़बर है, ये इस ख़बर का जो एंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली नाज़रीन, वज़ीर कानून तब्दील नहीं हुआ। आज जब खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, आईनी दरख्वास्त दायर की नैब तरमीम के ख़िलाफ़, उसमें खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है, खान साहब का बयान क्या था, उस पर भी मैं 2 से 3 बातें आप नाज़रीन के सामने रखूँगा कि खान साहब के उस बयान में कौन कौन से तज़ादात हैं। लेकिन नाज़रीन, खान साहब का ये स्टेटमेंट देने के बाद, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद,
वज़ीर कानून का एक स्टेटमेंट जो है वो जारी होता है। अब वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन उस स्टेटमेंट को पढ़कर सुनाने से पहले नाज़रीन मैं आपको श्योरिटी के साथ, यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये जो बयान जारी किया गया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का नाम लिख के, ये आज़म नज़ीर तारड़ का स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि उनका नाम इस्तेमाल किया गया और उनका नाम इस्तेमाल करके ये स्टेटमेंट किसी और बाअसर और बड़े ताकतवर वज़ीर की जानिब से जारी किया गया है। और क्यों जारी किया गया, आज़म नज़ीर तारड़ दस्तयाब थे, दस्तयाब नहीं थे, इसका मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये मुझे पता है, बल्कि मेरे पास एक एविडेंस भी मौजूद है कि ये जो स्टेटमेंट है जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से जारी किया गया है, ये किसने जारी किया है मुझे इसका भी मालूम है। इस स्टेटमेंट में नाज़रीन कहा क्या गया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और हो सकता है कि आपको उसकी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो जाए कि ये किस वफाकी वज़ीर ने जारी किया है या किस वफाकी वज़ीर ने तैयार किया है। इसमें नाज़रीन लिखा गया कि वज़ीर कानून बैरिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। मुल्क को माशी बहरान में धकेलने में इमरान खान और उनके साथ गठजोड़ करने वाले नैब भी ज़िम्मेदार हैं। नैब में जो तरमीम है वो इमरान खान का अपना कानून था और 80% तरमीम उनकी लाई हुई थी। ये वो 80% तरमीम है जो इमरान खान ने अपने दौर में ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिज की। मौजूदा हुकूमत ने इन तरमीम को पार्लियामेंट में ले जाकर एक्ट यानी कानून की शक्ल दी है। तमाम तरमीम आइन और कानून के ऐन मुताबिक हैं। इमरान खान ने इस मामले पर अदालत से रजू करके, लिहाजा इस मामले पर सियासी बयानबाजी से एतराज़ करें और फैसला अदालत पर छोड़ दें। हम इंशाल्लाह इन तरमीम का भरपूर दिफा करेंगे। ये तरमीम इस्लामी शरीयत, आइन और पाकिस्तान के कवानीन के ऐन मुताबिक हैं। ये मैंने आपसे कुछ 7 से 8 टिकर मैंने पढ़ के सुनाए हैं और ये पूरा एक शहाबनामा है जो आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून का इस्तेमाल करते हुए जारी किया गया है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कि आइंदा आपने जो भी रिएक्शन देना है वो खुद दिया करें। अपने बिहाफ पर किसी वज़ीर को इस किस्म का स्टेटमेंट जो है वो जारी करने का ना कहें, क्योंकि जब दूसरा वज़ीर जारी करता है तो हम आपकी बीट को कवर करते हैं तो वो स्टेटमेंट हमें मिलने की बजाय किसी और जगह चला जाता है और जो आपके बीट के मुतलका रिपोर्टर हैं उनको वो स्टेटमेंट नहीं मिलता। और ये जो स्टेटमेंट जारी किया है इसकी लैंग्वेज से मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ के सुनाया है बहुत सारे दोस्तों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वफाकी हुकूमत का कौन सा बाअसर तगड़ा वज़ीर है जिसने ये बयान लिख के जो है वो मीडिया को जारी किया है। अब जो तीसरी खबर है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मारूफ एंकर जावेद चौधरी के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया है, ये फ़ैसला क्या है? ये फ़ैसला है नाजरीन एक दरगाह की ज़मीन पर, खनगाह की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का। 41 कनाल 18 मरले का ये मामला है जिस पर जो दरगाह के जो अपना सजादा नशी हैं उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका सजादा नशी का नाम है नाजरीन रफ़ाकत शाह। इनकी जानिब से नाजरीन जावेद चौधरी और CDA के कुछ अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ शहजाद खान बंगेश, चौधरी बशीर के ख़िलाफ़ रिट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। इसमें यह कहा गया कि जो खानकाह है मुकीम शाह उसकी 41 कनाल 18 मरले राजी के ऊपर जावेद चौधरी ने नाजायज़ कब्ज़ा करके वहाँ पे तामीरात बना रखी हैं और अदालत से दरख्वास्त की गई कि जो खनकाह की ज़मीन है, खनकाह सैयद मुकीम शाह की जो ज़मीन है उसकी मेजरमेंट करवाई जाए। और मेजरमेंट जब करवाई गई, डिमार्केशन करवाई गई, तो उसमें ये जो ज़मीन है जिस पर तामीरात कर रखी थी जावेद चौधरी साहब ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है जिससे IPS नामी एक वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है, उसमें उस खानगाह की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा साबित हुआ कि जो डिमार्केशन की गई उसमें खानगाह की ज़मीन के ऊपर जावेद चौधरी ने तामीरात कर रखी थी। तो ये डिमार्केशन करने के बाद इन तामीरात को CDA की जानिब से नहीं गिराया गया। तो आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला जारी किया गया जिसमें CDA को यह हुक्म दिया गया है कि खानगाह की ज़मीन के ऊपर जो तामीरात की गई हैं इन तामीरात को ख़त्म किया जाए और जो गैर कानूनी तामीरात हैं उन्हें फ़ौरी तौर पे गिरा दिया जाए। यानी खनगाह की ज़मीन पर जो तामीरात की जा चुकी थी उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिराने का हुक्म दे दिया है। ये एक बड़ा फ़ैसला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मारूफ एंकर जावेद चौधरी के ख़िलाफ़ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जारी किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कल एक स्टेटमेंट सामने आया चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई चौधरी बजात हुसैन का, जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए। एक तो उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं अपने बेटों के हाथों मजबूर हैं, और फिर उन्होंने कहा कि चौधरी सालेक हुसैन ने आसिफ अली ज़रदारी से डॉलर मांगे हैं
और जितने डॉलर सालेक हुसैन ने आसिफ अली जरदारी से मांगे उससे ज़्यादा जो पैसा है वो चौधरी शुजात हुसैन जो है वो खैरात में सदक़े में दे देते हैं। और फिर एक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि तारिक बशीर चीमा जो कि काफली के टिकट पर MNA बने, उन्होंने हमारे भाइयों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करवा के हमारे दरमियान तकसीम पैदा कर दी। तो ये बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए गए और साथ में इस बात का ऐलान किया गया चौधरी वजाहत हुसैन की तरफ से कि हम अपनी नई सियासी जमात बनाएंगे। आप नाज़रीन को याद होगा कि ग़ालिबन कुछ 4 से 5 रोज़ पहले हमने आपको यह ख़बर दे दी थी कि एक निजी महफ़िल में वजाहत हुसैन बैठे थे। उन्होंने इस बात का इंदिया दिया, उन्होंने कहा कि मैं 3 से 4 महीनों से कोशिशें कर रहा था कि जो परवेज़ इलाही चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करवाया जाए और दोबारा से इनकी सुलह करवाई जाए। लेकिन उसी महफ़िल में बैठे चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा कि मेरी ये कोशिशें बराबर साबित नहीं हुई, मेरी ये कोशिशें नाकाम हुई हैं और मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि मैं अपने सियासी फ़ैसले खुद करूँगा। मेरे सियासी फ़ैसले कोई दूसरा, मेरा भाई, बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं करेगा। तो हमारी उस खबर की कल का जो चौधरी वजाहत हुसैन का स्टेटमेंट आया, बयान आया, उससे हमारी खबर की तस्दीक भी हुई। लेकिन नाज़रीन, चौधरी वजाहत हुसैन के स्टेटमेंट के ऊपर आज चौधरी शुजात हुसैन का एक रिएक्शन सामने आया है जिसमें उन्होंने बेहुदा का लफ्ज़ जो है अपने भाई के अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया है। चौधरी शुजात हुसैन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन ने हमारे घर गुजरात में लोगों से चंद बातें की हैं। नेशनल लेवल के एक बड़े लीडर आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक इल्ज़ाम तराशी की है और मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने डॉलर मांगे हैं। अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो ये नहायत ही बेहुदा बातें हैं। यानी उन्होंने अपने भाई से कहा है कि अगर आपने ये बातें की हैं जो मीडिया पे कोट की गई हैं तो आपने बेहुदा बातें की हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की, मेरे कहने पर मेरे बच्चे फ़िलहाल खामोश हैं। मैंने उनको तलकीन की हुई है कि हमेशा सच बोलें, वादे का पास रखना है। मेरे कहने पर ही अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वोट डाला गया। यानी चौधरी शुजात हुसैन कह रहे हैं कि जो वोट डाला तारिक बशीर चीमा ने और मेरे बेटे सालेक हुसैन ने, वो मेरे कहने पे डाला था क्योंकि हमने वादा कर रखा था और हमने उस वादे का पास किया। और फिर वो कहते हैं कि हमने किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। आसिफ अली जरदारी ने खुद आकर हमें मुबारकबाद दी थी। चौधरी वजाहत हुसैन ने यह भी कहा कि 30 जून तक अगर मुस्लिम लीग नून से हमने इत्तेहाद ख़त्म ना किया तो वो नई सियासी जमात बना लेंगे। और फिर यहाँ पे चौधरी वजाहत हुसैन नाज़रीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियाँ बनी हुई हैं, एक और पार्टी बन जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी चौधरी शुजात हुसैन को कोई इस बात का खदशा नहीं, डर नहीं अगर उनके छोटे भाई वजाहत हुसैन कोई नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। लेकिन स्टेटमेंट के ज़रिए उन्होंने अपने भाई को मुतनब्बे किया है और कहा है कि आपने अगर ये बयान दिया है तो आपने बेहुदा बातें की हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।